हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, अभी मैं अरुल के साथ आई हूँ छत पे पानी वगैरह देने के लिए, क्योंकि मैं पिछली बार आई थी तो मैंने देखा था बहुत सारे प्लांट जो थे ना वो सूख रहे थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा प्लांट सब में स्प्रे कर दिया जाए और कुछ पानी वानी दे दिया जाए। ऐसे तो रोज़ सिन्हा जी हैं आते हैं तो वही देते हैं। और अभी जो गर्मी अचानक से एकदम से तेज़ हो गई है ना, तो बहुत सारे प्लांट जो है ना सब सूख गए थे, तो मैंने सबको कट कर दिया है और काट के मैंने सबको हटा दिया है और सबको अभी पानी दे देती हूँ। और यहाँ आरुल जो है ना बहुत ही मस्ती, वो भी आ गया था साथ ही छत पे, चूँकि मॉर्निंग का टाइम है और आज आरुल की छुट्टी है क्योंकि आज है संडे। तो यहाँ पे मैं भी पानी वगैरह दे रही हूँ, सारे प्लांट ऊपर में दे दिया, नीचे में आ गई और नीचे पूरा मैंने पार्किंग एरिया को मैंने क्लीन कर दिया पानी वगैरह दे करके। तो चलिए फ्रेंड, आ गई मैं अब किचन में और आज है संडे तो मैं बना रही हूँ चने। तो मैंने यहाँ पे चने को रात में ही शुक कर दिया था और काले चने की जो मतलब कुकर में ही मैं कोई गैस वगैरह नहीं ऑन कर रही हूँ, सारे मसाले प्याज ऑयल ऑयल में गरम करके यहाँ पे डालूंगी और इन सब को डाल के इसमें मैं पानी डाल करके 1 कप पानी डाल के मैंने 2 से 3 सीटी लगा दी थी। उसके बाद जब ठंडे हो गए तो मैंने खोला तो यहाँ पे चने को अच्छे से मैंने मैश कर दिया, उसके जो प्याज थे उसको मैश कर दिया और गैस को हाई फ्लेम पे अब मैं इसे भूनूंगी। और जब ये अच्छे से भून जाएगी तो 1 चम्मच घी डाल करके थोड़े से खड़े गरम मसाले के पाउडर डाल करके इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से ये कर लूँगी, कुक कर लूँगी। उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। तो हमारी जो लंच है वो रेडी हो जाएगी और इसके साथ में मैं चावल और फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ, दाल फ्राइड। तो दाल फ्राई वगैरह तो अभी वो सारे काम मैंने कर लिए हैं, खाना वगैरह सबको मैंने खिला दिया है। और अब मैं किचन में जो राशन वगैरह लेकर के आई थी तो मैंने बहुत सारे सामान तो संभाल के रख दिए थे, मतलब सब डब्बे वगैरह में जो पेंट्री में मैंने सारे डाल दिए। बट कुछ जो थे जो किचन में डब्बे में भरने होते हैं ना, उसके लिए मुझे बहुत आसकत आती है, लेकिन इसलिए मैंने छोड़ा हुआ था क्योंकि मैंने कुछ डब्बे साफ़ करने को डाले थे। तो अभी मैं सबको जो साफ़ भी कर लिए हैं, बहुत सारी शीशी वगैरह। और मैं आज मसाले वगैरह बहुत सारे मसाले ऐसे मैं रखूँगी जो मैं बच्चों के जैम की जो बॉटल खाली होती है ना, शीशी जो होती है, तो जार जो खाली होती है ना, तो उस जार को मैंने काफ़ी समय से मैं जमा कर रही थी। तो अभी मैंने बहुत सारे जार जमा करके रखे हुए हैं। तो अभी पहले बड़े-बड़े जैसे दाल वगैरह है ना, तो जैसे चने मूँग वगैरह की दाल, वो सब मैं डाल लूँगी डब्बे में। और यहाँ साहब आए हैं, इनकी है एक दूर की सिस्टर की शादी हुई है, तो वो अभी फेसबुक पे बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह डले हैं, तो वही मुझे दिखा रहे थे कि देखो सारे फ़ोटो हैं। तो बचपन में मैंने देखा था, 10 साल हो गए उसको देखे हुए और अभी उसकी शादी हुई है। तो वही मैं उसके फ़ोटो देख रही थी, पहचान में तो बिल्कुल भी आ रही थी वो, ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया था उसमें। तो वही सब मैं देख रही थी और उसके बाद मैं अभी फिर से अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि किचन के काम जब इस तरीके से मैं डब्बे वगैरह सँभालने रखती हूँ ना और सामान पैक, तो काफ़ी टाइम लगता है और सारे डब्बे देख-देख करके डालना। तो मैं इसी तरीके से सब एक बार में, जैसे मैं राशन लाती हूँ ना, तो जो कंटेनर सब में डाल के बंद करके रखना है उसे डाल देती हूँ और जो पैकेट वगैरह मुझे खोल-खोल के डब्बों में डालना होता है ना, तो वो मैं अलग एक थैले में करके रख देती हूँ। बाद में फुर्सत में मैं उन सबको कर लेती हूँ। तो लेकिन ऐसे तो लाइफ में फुर्सत मिलती नहीं है, निकालनी पड़ती है। तो मैंने सोचा अभी खाना वगैरह हो गया है तो चलो अभी मैं शुरू हो जाती हूँ, सबको डाल देती हूँ। तो वैसे ही मैं दाल वगैरह सबको अलग-अलग करके डाल रही हूँ और जो मिक्स दाल मैं बनाती हूँ तो वो सारे मैं मिक्स कर लेती हूँ। पहले दाल को अलग-अलग कंटेनर में भर के और फिर एक बड़े डब्बे में मैं सारे दाल को जैसे-जैसे क्वांटिटी में मुझे चाहिए होती है, तो डाल के मैं मिक्स कर लेती हूँ। जैसे तूर दाल, मूँग दाल और मसूर दाल, ये 3 दाल तो मैं एकदम मिक्स करके ही रखती हूँ और ये 3 दाल मैं बनाती हूँ जो रोज़ बच्चों को और घर में हम लोग खाते हैं। अब यहाँ पे ये कंटेनर जो ये छोटे-छोटे जो आप जार देख रहे हैं ना शीशी के, ये बच्चों के जो है ना, ये न्यूट्रिला जैम जो बच्चों खाते हैं ना, तो वो जार मैं काफ़ी टाइम से जमा करके रख रही थी। तो इसमें मैंने जैसे कलौंजी है, गरम मसाले हैं, तो गरम मसाले अलग-अलग जैसे जावित्री है और बाकी गरम मसाले में लौंग, इलायची वगैरह सब है, सब मैं अलग-अलग डब्बे में मतलब जार में मैं डाल रही हूँ। जीरा है, गोल मिर्च, तो अजवाइन है, तो ये सारे मसाले ऐसे होते हैं ना कि रोज़ आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इन सबको, और जाड़ में रहेंगी ना तो दूर से ही दिखेंगी कि कौन क्या है। तो बस डर लगता था, पहले मैं नहीं डालती थी कि काँच के होते हैं ना, तो आलू वगैरह के हाथ लग गए तो टूट जाएँगे।
बच्चों को चुभ जाएँगे काँच, तो इस वज़ह से मैं नहीं रखती थी। लेकिन मुझे काँच में मसाले रखना बहुत पसंद है। तो ये अभी तो मार्केट में भी बहुत ही मिलता है, बट मुझे मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी थे। तो घर के भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप जमा करके थोड़ा-सा अगर कोशिश करें, तो उसमें भी आप बहुत ही अच्छे लुक दे सकते हैं अपने किचन को। तो आज मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने जो एक मार्बल का शेल्फ़ बनवाया था, तो उसके ऊपर मैंने इन काँच के जार को रखने के लिए मैंने बहुत समय से मैं जमा करके रख रही थी। तो ऐसे ही मैं अजवाइन, गरम मसाला, कलौंजी, गोल मिर्च डाला इसमें, लौंग, तो छोटे-बड़े जैसे बॉटल, ज़्यादातर तो बड़े ही आते हैं मेरे पास, मतलब मैं लेती हूँ। लेकिन कभी-कभी छोटा वगैरह आ गया था तो उसमें भी जैसे लौंग है, गोल मिर्च है, ये कम क्वांटिटी में होती है, तो इसे मैं डाल रही हूँ। और ये जैसे लौंग मैंने जिसमें डाला है ना, ये मैंने डीमार्ट से लिया था, 5 पीस के थे। तो 1-2 मैं उसको भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाकी मैंने जो भर दिए हैं, और ये मैं यहाँ पे मैं जावित्री डाल रही हूँ। तो गरम मसाला में भी क्या होता है ना, जब हम पुलाव वगैरह बनाते हैं या बिरयानी वगैरह करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि कभी-कभी अलग-अलग पर्टिकुलर कोई-कोई गरम मसाले की ज़रूरत होती है, किसी-किसी चीज़ की। जैसे लौंग है, बड़ी इलायची है, या फिर जावित्री है, ये सब, दालचीनी। और यहाँ पे मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और आमचूर पाउडर के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि आमचूर पाउडर अगर काँच की शीशी में आप डाल रहे हो या किसी भी डब्बे में डाल रहे हो ना, आमचूर पाउडर हो या फिर मतलब इस तरीके के बहुत सारे, जैसे गोल मिर्च के पाउडर आपने करके रख लिए हो, जीरा का पाउडर करके आपने रख लिया हो, धनिया रख लिया हो एक तरीके से, तो आपको ना पता ही नहीं चलेगा किसमें क्या है। तो मैं आज क्या कर रही हूँ ना, कि आमचूर के जो पाउडर है ना, उसके डब्बे की मैंने आमचूर जो लिखे हुए तो मैंने कट कर लिए हैं, और मैं यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगा करके और उसको मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ, कि देखने में ऐसे तो मैं चाहूँ तो सफ़ेद पेपर भी इसमें करके स्टिक करके और मैं इस पे लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने डब्बे का ही कटिंग किया है, क्योंकि थोड़ा-सा इसका लुक अच्छा आएगा। तो इसलिए मैंने इसे लगा लिया इस तरीके से। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी, जैसे मिर्ची पाउडर वगैरह है, हल्दी पाउडर है, धनिया है, या फिर आप आमचूर है, गोल मिर्च पाउडर है, तो कुछ भी अगर आप लेते हो मार्केट से डब्बा, तो आप उसके पैकेट पे पन्नी हो या उसके डब्बे हो, कट-कुट के कटिंग करके आप ऐसे डबल साइडेड टेप के साथ में, काँच के बॉटल हो या किसी पे भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्वाद एक चॉकलेट मैंने नहीं लिया है, ये सिन्हा जी ने लिया है, उनको बहुत पसंद आता है। तो वो भी मैं खोल के ही रख देती हूँ, तो इसके लिए तो यहाँ पे तो ये तो ख़ैर दिख जाएगा पहले ही, लेकिन फिर भी इसको भी मैं क्या करूँगी, ऐसे ही कट करके। तो ऐसे आप चाहें तो बहुत सारे मसाले वगैरह, दाल वगैरह को आप ऐसे कर सकते हैं उसके डब्बे पे। तो अलग से आपको स्टिकर लगाने की ज़रूरत नहीं, बस डबल साइडेड टेप लगाइए और उसी की कटिंग करके लगा दीजिए। क्योंकि जब हम डब्बा क्लीन करते हैं ना, नेक्स्ट जब हम राशन भरने के लिए, तो ये सारे को आप हटा दीजिए, फिर आप न्यू डाल सकते हैं ऐसे करके। तो ये लीजिए, मैंने इससे भी कर दिया, ये भी बहुत प्यारा दिख रहा है। तो इसे भी मैंने ऐसे कर दिया है कि किसी को भी दिखेगा। और आमचूर पाउडर पे तो मुझे करना ही करना था। पहले मैं ढक्कन के ऊपर मार्कर से लिख दिया करती थी, लेकिन अभी मैंने ऐसे लगा दिया, और बाकी सारे मसाले तो दिख के ही समझ जाते हैं। तो यही मैंने ये मार्बल का शेल्फ लगवाया था यहाँ पे, कि ऐसे ही मैं जार वगैरह यहाँ पे अरेंज करके रखूँगी मसालों के, क्योंकि इससे मुझे एकदम हाथ में मिल जाएँगे जब मैं कुकिंग करती हूँ उस टाइम पे। तो इसे मैं पोंछ देती हूँ, और साथ में मैंने 2 मनी प्लांट यहाँ पे डाले हुए हैं। ये मनी प्लांट मैंने, एक तो मैंने साल भर पहले लगाया है, पानी में लगा हुआ है, और एक तो मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 4 से 5 साल हो गए। तो उस टाइम पे मैंने किया था, जब मैंने अपनी कुकिंग चैनल को स्टार्ट किया था ना 4 साल पहले, उस टाइम पे मैंने लगाया था, जब मुझे प्लेटिंग वगैरह करनी होती थी ना, तो थोड़ा-सा अच्छा लुक दिखाने के लिए मैं मनी प्लांट लगाया करती थी। क्योंकि मैंने घर गार्डन में बहुत सारे मनी प्लांट लगा के रखे थे, तो बहुत पुराने हैं। और मनी प्लांट की एक बात कही जाती है कि उसके जड़ अगर दिखने लगे ना बॉटल में, तो उसको रैप कर दो। तो मैंने रैप नहीं किया है, मैंने उसको एक बड़े वाले पॉट में डाल दिया है, पीछे जो देख रहे हैं आप शेल्फ पे, और एक ऊपर में है, उसे भी मैं किसी जार वगैरह में, मतलब किसी पॉट में डाल दूँगी। तो देखिए, मैंने इन सारे को अरेंज कर दिया, और मैंने एक बॉटल में अपना ग्रीन टी का पैक, क्योंकि ग्रीन टी का पैक इस बार बहुत बड़ा आ गया था, तो मैंने उस कुछ पैक को उसमें डाल के रखा है, ईज़ी रहता है। और कम जगह में आप इतने अरेंज कर सकते हैं। एक तरफ मैंने अपने पानी के केटल को डाल दिया है, तो इस तरह के तरीके से मैंने यहाँ पे एक लुक अपना क्रिएट किया है मुझे। और टाइम टू टाइम क्या होता है कि आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी। तो सामान तो अरेंज हो गए हैं, अब कचरे बहुत हो गए हैं, तो मैं इन सबको उठाकर फेंक दे रही हूँ। और ये सब भी एक बहुत ये हो जाता है कि मतलब बहुत सारे रैपर, पन्नी वगैरह और कार्टून वगैरह हो जाते हैं, तो इन सबको मैं हटा देती हूँ। और एक बहुत बड़ा काम आज हो गया है कि मैंने अरेंज कर लिया है सामान, वैसे तो ये हर मंथ का काम होता है,
लेकिन ये सब हमें ही करना होता है, कोई दूसरा करके तो देखा नहीं। बच्चों को तो कोई बहस ही नहीं है इससे। और जब आरुल घर में मतलब या तो ट्यूशन चला जाता है या फिर किसी काम में बिज़ी रहता है, तब मैं ये सब काम शुरू करती हूँ, नहीं तो वो तो मतलब उसे भी सब करना होता है मेरे साथ में मिलकर। यहाँ पे मैं काबुली चना रख रही हूँ, ये मैं अभी डाल दूँगी मतलब सोक होने के लिए पानी में, तो कल मैं छोले भटूरे बना दूँगी सुबह में। तो इसलिए मैं अभी ही से पानी वगैरह डाल दूँगी और डाल के रख दे रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं अपने काम इसी तरीके से दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि किचन के कुछ काम अगर ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं तो मैं निपटा लेती हूँ। आप लोग कब करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मेरे पास स्पेशल मैं अलग अलग से दिन या समय नहीं निकाल पाती हूँ। मतलब यही टाइम होता है जब खाना खाने के बाद मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ ना, तब मैं ऐसे छोटे-छोटे जितने भी काम होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि निपटा लूँ, किचन के ख़ासकर। और जब बच्चों के वार्डरोब हो या खुद के वार्डरोब वगैरह होते हैं ना, तो बच्चों के वार्डरोब जो होते हैं वो सब मैं रात को कोशिश करती हूँ, जब मैं कपड़े सूखते हैं ना तो रात को ही मैं उतार के फ़ोल्ड करती हूँ। दिन में मेरे पास टाइम कम रहता है, तो रात को करती हूँ। तो उस टाइम पे ही वार्डरोब वगैरह बच्चों के अगर मुझे अरेंज करने होते हैं, बच्चे क्या काफ़ी कपड़े मैस कर देते हैं ना, मैसी हो जाते हैं, तो उन सबको मैं ठीक कर देती हूँ उसी टाइम पे रात में। तो इस तरीके से मैनेज करके आप सारे काम कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ आप लोग भी करते होंगे। तो मैनेज करके इंसान किचन हो या घर हो या हर चीज़ हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, मेरी ब्लॉग आज यही थी। मैं अपनी ब्लॉग को अब यहीं पे करने वाली हूँ एंड। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और मैं जो मसाले वगैरह रखती हूँ ना, मैं अपने फ्रिज के ऊपर वाले सेक्शन में सबको डाल के रखती हूँ, तो काफ़ी काफ़ी टाइम तक एकदम फ्रेश रहते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।